हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं टीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। यह जो एक्सरसाइज है यह एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 का एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में स्फीयर के वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है क्या कि ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 cm thick। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। करा है कि एक हेमिस्फेरिकल आपका टैंक दिया हुआ है, ठीक है ना। इस टाइप का टैंक है जो 1 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट से बना हुआ है। या जो आयरन शीट है ना, यह आपका दिया हुआ कितना 1 सेंटीमीटर थिक दिया हुआ है और जो इनर रेडियस है वह 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है क्या कि इस टैंक में जितना आयरन लगा हुआ है उस आयरन का वॉल्यूम क्या होगा। एकदम सिंपल है। यह क्या है, हेमिस्फीयर बन रहा है, हॉलो हेमिस्फीयर बन रहा है। तो जो हॉलो हेमिस्फीयर का बताया था फॉर्मूला उससे निकल जाएगा। अंदर का रेडियस दे दिया है 1 मीटर और थिकनेस दिया है 1 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कन्वर्ट कर देंगे इसको मीटर में। दोनों को ऐड कर देंगे तो आउटर रेडियस निकल जाएगा। और जब आउटर रेडियस निकल जाएगा तो हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्मूला से बन जाएगा मेरा। तो लिखेंगे यहां पर क्या, सोल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, इनर रेडियस इक्वल टू 1 मीटर एंड थिकनेस ऑफ आयरन शीट आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो बन जाएगा ना मीटर में 0.01 मीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे कि आउटर रेडियस इक्वल टू, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.01, इट मीन्स 1.01 मीटर। तो कहने का मतलब हुआ कि इनर रेडियस मेरा निकल गया, आउटर निकल गया। अब लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन द टैंक, यूज्ड इन द टैंक। फॉर्मूला क्या लगेगा, हेमिस्फीयर का जो होता है ना हेमिस्फीयर का फॉर्मूला वो लग जाएगा। तो 2/3 पाई ब्रैकेट में क्या होगा r³ माइनस r³ हो जाएगा। तो आ जाएगा 2/3 पाई कितना होता है 22/7, क्योंकि पाई तो दिया नहीं है। ए हो गया आपके पास, कैपिटल आर कितना होगा 1.01 का क्यूब कर देंगे यहां पर और -1 का क्यूब कर देंगे। तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, 44/21 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा आपके पास 1.030301 ए चलाएगा। अगर इसका क्यूब निकालेंगे ना तो 1.030301 आएगा, -1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ फिर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। तो 44/21 इंटू अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करने पर आता है 0.30301 चलेगा, सॉरी 0.03 चलेगा, 0.030301 आ जाएगा। अब क्या करना हमको है, अब करना क्या है कि यहां पर क्या हो जाएगा 44 इंटू इतना, यानी 44 इंटू हो गया 0.0301 अपॉन 21। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 1.333244 चलेगा, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है कितना 1.333244 चलेगा अपॉन 21। अगर इसे डिवाइड करेंगे ना तो 0.06348 मीटर क्यूब चलेगा, एप्रोक्स में आएगा। ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा कैसे बनाने वाला, हम सिंपल था, बस हॉलो हेमिस्फीयर का लग गया फॉर्मूला। तो क्या हुआ, यानी इतना मीटर क्यूब इस टैंक में आयरन लगा हुआ है। जो आयरन लगा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना हो गया 0.063
48 मीटर क्यूब हो गया। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फीयर दिया हुआ है, उसका सरफेस एरिया दे दिया है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो याद कीजिए मैंने कहा था कि स्फीयर में कोई भी क्वेश्चंस दिया रहे तो पहले क्या निकालना, हमको रेडियस निकालना है। अगर रेडियस मेरे पास है तो हर चीज निकल जाएगा। तो सरफेस एरिया से पहले उसका रेडियस निकाल लेंगे, और जब रेडियस निकल जाएगा तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। अब क्या करना है, पाई का वैल्यू रख दीजिए। तो यह तो कैंसिल नहीं हो पा रहा है कोई, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसका बाई 1 होता है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो हो जाएगा 4 इंटू 22 आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। अगर आपको डायरेक्ट याद है रेडियस का फॉर्मूला तो उससे निकाल सकते हो, और नहीं तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है ना, उससे भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है ना। इसे काटेंगे तो कटेगा आपका 7 टाइम्स में, तो r इक्वल टू चलाएगा 7 इंटू 7 49/4, यानी कहने का अर्थ हुआ 7/2 चलाया। तो r का वैल्यू तो निकल ना गया, रेडियस मेरा आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना। अब हमें क्या मांग रहा है, करा वॉल्यूम निकालना है। तो लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 हो गया, पाई कितना होता है 22/7, और रेडियस कितना निकला है 7/2 क्यूब दिया हुआ है, तो 3 टाइम्स इसको लिख देंगे हम। ठीक है ना। तो क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, 2 कट जाएगा, एक कटेगा 11 टाइम्स में, यानी कि आ गया 11 इंटू 7 अपॉन 3 चलेगा। ठीक है ना। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 49 तो आ जाएगा 539 अपॉन 3 चलेगा। इसे हम ले आएंगे मिक्स फ्रैक्शन में ले आएंगे तो आ जाता है 179 इज टू 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ए आपका हो गया इसका वॉल्यूम निकल। सिंपल था, मैंने क्या किया कि मैंने पहले स्फीयर के एरिया से रेडियस निकाल लिया, फिर वॉल्यूम निकाल लिया। अगर वॉल्यूम दिया रहता तो उससे भी रेडियस निकल जाता, फिर एरिया निकलता। तो क्वेश्चन में पहले याद रखना है कि हमको रेडियस हर हाल में निकालना है। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहना है क्या कि डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड। It was whitewashed at the cost of rupees 4,989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area and the volume of the air in the dome. कहने का अर्थ हुआ एक डोम दिया, गुंबद दिया हुआ है, वह कैसा है, हेमिस्फेरिकल है। उस हेमिस्फेरिकल डोम के अंदर में व्हाइट वॉश कराने का टोटल कॉस्ट कितना दिया है 4,989.6 दिया हुआ है। और जो व्हाइट वॉश होता है उसका कॉस्ट कैसे दे रखा है, ₹20 पर स्क्वायर मीटर। तो कहता है क्या कि इसका अंदर का इंटरनल सीएसए क्या होगा, और फिर उस डोम के अंदर जो जितना एयर है, उस गुंबद के अंदर जितना भी एयर है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे। कैसे निकलेगा एरिया, टोटल कॉस्ट आपका दिया हुआ है, एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 20 है, तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। और जब मेरे पास एरिया आ जाएगा तो उससे निकालेंगे रेडियस, और जब रेडियस निकल जाएगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट of rupees 20 per meter square equal to rupees 4,989.6. So inside surface area equal to क्या हो जाएगा
इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 20 रुपीज दिया है ना कॉस्ट, डिवाइड कर देंगे इससे हम। जब डिवाइड करेंगे तो क्या चलाएगा आपका, आप पॉइंट से पहले पॉइंट को कट कर दो, सॉरी पॉइंट काट दिया हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे ऐसे कट जाएगा, फिर काटते हैं 2 से तो ये हो गया 100 हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 चलाया, यानी कि 2494 बाई 100। अब नहीं काटो, डिवाइड कर दो, क्योंकि 100 से डिवाइड करना क्या होता है, आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 के बाद 2 जीरो दिया हुआ है, तो दो डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 दे दीजिए, 249.48 मीटर स्क्वायर। या क्या आ गया, या एरिया आ गया, यानी कि उसके अंदर का, उस डोम के अंदर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 249.48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब आपके पास एरिया निकल गया तो क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल लेंगे उससे। अब लिखेंगे यहां पर कि सरफेस एरिया इक्वल टू आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसको सेट कर देंगे। अब तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 249.48 अपॉन 2 पाई चलेगा, ठीक है। यानी हो जाएगा, क्या करना है अब, ये हो गया 249.48 और ई चला है 2। अब पाई कितना होता है, 12/7 होता है, तो 22 यहां लिख देंगे और 7 को ऊपर कर सकते हैं हम लोग, क्यों 12/7 होता है ना, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं कैंसिल होगा तो छोड़ देंगे उसको हम लोग। तो यहाँ पर कैंसिल होता है, काटेंगे इसको, 22 से कट जाएगा वाला, एक काटेगा 22 से 1 टाइम में, फिर आ जाएगा कितना 29 1, फिर चलेगा 5 7 4, 3 और 4, कितना हो गया 11.34 चला है, ठीक है ना। आपके पास अब फिर 2 से काट दी इसको, तो आ जाएगा आपके पास 5 2 10 6 2 जा और 7, कितना आ गया, इतना आ गया। तो आपके पास बचा क्या, ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 5.67 इंटू 7 चलाएगा। आर इक्वल टू क्या चलाएगा, इसको ये अपना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 जा 49 कैरी किया 4, 7 6 जा 42 और 4 46 कैरी किया 4, 7 30 और 35 और 4 39 चलाएगा, ये चलाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 39.69 चलाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो 6.3 मीटर चलाता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि रेडियस मेरा कितना आ गया, रेडियस मेरा हो गया 6.3 मीटर चला है। अब मेरे पास रेडियस निकल गया तो अब मेरे लिए क्या होगा, वॉल्यूम निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब लिखेंगे यहां पर क्या कि वॉल्यूम ऑफ एयर इन द डोम, डोम के अंदर जो वॉल्यूम एयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 2/3 हो गया, पाई कितना 22/7 हो गया, रेडियस कितना निकल गया 6.3 इंटू 6.3 टाइम्स हो जाएगा। अब कटता है तो काट देंगे, एक कटेगा 7 से 7 9 यानी कि 0.9 से कट जाएगा वाला, फिर काट देंगे इसको तो ये कट जाएगा 0.3 से कट जाएगा। बचा क्या आपके पास 2 इंटू 20 2 इंटू 0.3 तो आ जाएगा आपका 13.2 चलेगा, ठीक है ना। ये रह गया आपका 6.3 इंटू 6.3 चलेगा। मल्टीप्लाई करने पर आपका चलाएगा 523.908 चलाएगा, मीटर क्यूब चलाएगा। इतना मेरा आंसर चलेगा। इसको ऐसे में लिख सकते हैं हम लोग, तो 523.9 मीटर क्यूब कर सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेट। यानी कहने का अर्थ हुआ कि उस डोम के अंदर इतना मेरा एयर होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r and surface area s are melted to form a sphere with surface area h dash. Find the
फर्स्ट नंबर दिया रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, और सेकंड में करा है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। कहने का अर्थ हुआ कराए क्या कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स दिया हुआ है, जिसमें से प्रत्येक का रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और एरिया कितना दिया हुआ है प्रत्येक का, एस दिया हुआ है। उन सभी को मेल्ट करके एक न्यू स्फीयर बनाया जाता है। तो उस न्यू स्फीयर का रेडियस आर डैश का वैल्यू निकालना है। फिर कहता है कि जो पहले जो स्फीयर था जिसका एरिया था एस, और जो न्यू स्फीयर बना जिसका एरिया है एस डैश, दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर कोई चीज से कोई चीज बनाया जाता है मेल्ट करके, तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। किसी चीज को मान लीजिए कि मेरे पास गोल्ड है, उसको और मेल्ट करके बनाए, कोई ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, उसका वॉल्यूम में परिवर्तन उसका नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ना कि अगर 1 लीटर वाटर को रखते हैं बोतल में, तो वो 1 लीटर का लगेगा। अगर उसको ग्लास में रखेंगे, क्या वो बढ़ जाएगा घट जाएगा? नहीं ना, क्योंकि याद रखिएगा केवल उसका फॉर्म केवल चेंज हो जाता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि 27 सॉलिड आयरन को मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करके एक न्यू स्फीयर बना देते हैं। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि रेडियस ऑफ ईच स्फीयर आपका आर दिया हुआ है। फिर लिखेंगे कि यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स। यहां पर कहने का अर्थ हुआ कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर जिसका रेडियस आर डैश दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, यहां पर दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि इसको मेल्ट करके बनाते हैं। तो आपको याद होगा कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर आर क्या रखना हमको है, यहाँ आर डैश रखना है। ठीक है ना। और यहां पर हो गया 27 इंटू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए दोनों में 4/3 कॉमन है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा आपके पास आर डैश का क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब बच गया। ठीक है ना। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, आर डैश का क्यूब और 27 को कर देंगे 3 का क्यूब, यानी कि 3r का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ क्यूब था, तो दोनों क्यूब हट जाएगा, तो आर डैश कितना आ गया आपका 3r आ गया। इसका मतलब हुआ कि जो न्यू स्फीयर जो मेरा निकला उसका रेडियस कितना हो गया 3r। तो यहां लिख सकते हैं रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू 3r। ये तो निकल गया, समझ में ना आप लोगों। मैंने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स, तो इसका होता है 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, और 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई दोनों में कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास आर डैश का क्यूब। इसको कर सकते हैं 27 आर का क्यूब कर सकते हैं, इसे कर देंगे 3r का क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब दिया होता है, तो दोनों क्यूब हट जाएगा, तो आर डैश का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 3r निकल गया। यानी कि न्यू जो स्फीयर बना उसका रेडियस कितना आ गया 3r। अब कहता है क्या कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो अब लिखेंगे यहां पर कि रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, एस का मतलब हुआ जो पहले जो स्फीयर था जिसका प्रत्येक का रेडियस आर दिया था उसका एरिया, और जो बाद में स्फीयर बना जिसका प्रत्येक का रेडियस दिया 3r उसका एरिया, दोनों का रेशियो निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। और इसका क्या होगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर डैश का वैल्यू कितना निकला हुआ है 3r निकला हुआ है, तो 3r का स्क्वायर हो गया। यहां पर आप क्या देख रहे हो, दोनों कैंसिल हो सकता है, बचा आपके पास आर स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर बच गया। अब क्या देख रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया 1/9, इट मीन्स 1:9 हो गया। ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है क्या कि कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर।
हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। कह रहा है कैप्सूल दिया हुआ है, कैप्सूल कैसा है, स्फेरिकल है, इस टाइप का कैप्सूल दिया हुआ है, ठीक है ना। इस कैप्सूल का आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कर रहा है क्या कि इस कैप्सूल में कितना हमको मेडिसिन भरना और कितना मेडिसिन भराएगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसका हम वॉल्यूम निकाल देंगे। मेरे पास डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकल जाएगा, और जब रेडियस निकल जाएगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना दिया हुआ है, 3.5 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो इसका रेडियस निकाल लीजिए, पता होगा आपको कि डायमीटर को हाफ कर देंगे तो निकल जाएगा रेडियस 3.5 हो जाएगा, पॉइंट कट कर देंगे तो 4 5 जा 7 5 जा 7/4 मिलीमीटर आ गया, निकल गया रेडियस। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। 4/3 पाई कितना होता है, 22/7, रेडियस कितना हो गया, 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4, 3 टाइम्स में, क्योंकि आर क्यू दिया हुआ है। अब कैंसिल कर दीजिए, 7 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, 11 2 जा 22 और 2 2 जा 4 कट गया आपका। बचा क्या आपके पास, आपके पास रह गया 11 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 4 रह गया। यानी कहने का मतलब हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 49 आ जाएगा, 11 9 जा 99, 9 11 44 9 53 चलेगा, बाई ये चलेगा 24 चलेगा, ठीक है ना। इसे डिवाइड करेंगे हम लोग, जब डिवाइड करेंगे ना तो आता है 22.4583 चलाता है, इतना मिलीमीटर क्यूब चलेगा आपका आंसर। लेकिन आपको इतना आंसर देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद हमको लिखना है 2 डिजिट तक लिखना है। तो क्या चलेगा 22 और 0.4, इसको हम 8 है ना, बताया था ना कि 2 डिजिट के बाद 5 से बड़ा आता है उसको 1 मान के ऐड करते हैं, तो क्या होगा, इतना चलेगा मिलीमीटर क्यूब चलेगा, आपका आंसर चलेगा अप्रोक्सीमेट। तो ये हो गया, यानी कि इतना उसमें, इतना मेडिसिन उसमें भरा जाएगा। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10। एक एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। अगले वीडियो में शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को।